हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड व सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश की आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसकी सप्लीमेंट्री रीडर से एक सबसे इम्पोर्टेंट लेसन नंबर 9 मैडम राइट्स द बस का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं क्लास 10th के, उनके लिए ये लेसन बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण लेसन रहने वाला है। तो इसलिए आज हम इस लेसन का हिंदी में फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो सप्लीमेंट्री रीडर से आपका ये लेसन लिया गया है, लेसन 9 मैडम राइट्स द बस, जिसके ऑथर हैं बलकानन। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये एक तमिल ऑथर हैं। और चलते हैं हम लोग सीधे हमारे लेसन पर। तो देखते हैं स्टैंजा नंबर फर्स्ट। तो स्टैंजा नंबर फर्स्ट है, देयर वाज आ गर्ल नेम्ड बलकामई। एक लड़की थी जिसका नाम था बलकामई। हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, और जिसको शॉर्ट में किस नाम से पुकारा जाता था, बल्ली नाम से। सी वाज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, 8 years ओल्ड मात्र 8 वर्ष की, एंड वेरी क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स होता है स्टूडेंट जिज्ञासु, अबाउट थिंग्स चीज़ों को लेकर के, और वो चीज़ों को लेकर के बहुत ही जिज्ञासु थी। हर फेवरेट पास टाइम, और हर मीन्स उसका फेवरेट मीन्स पसंदीदा, पास टाइम समय बिताना, वाज मीन्स था, उसका पसंदीदा समय बताने वाला टाइम क्या होता था, वो होता था स्टैंडिंग मीन्स खड़े होना, इन द फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस, अर्थात अपने हाउस मीन्स घर के दरवाजे पर खड़े होना उसका पसंदीदा पास टाइम था। खड़े होना एंड वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग, और खड़े होकर के वॉचिंग मीन्स देखना, व्हाट वाज हैपनिंग कि क्या हो रहा है, इन द स्ट्रीट मीन्स गली में, आउटसाइड बाहर की तरफ, अर्थात अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और बाहर गली की ओर देखती थी कि गली में क्या हो रहा है। एंड देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, और उसकी जो स्ट्रीट थी, जो गली थी, उसकी गली में उसकी उम्र के कोई भी प्लेमेट्स, उसके साथी जो उसके साथ खेल सकें, वो नहीं थे। एंड दिस वाज अबाउट ऑल सी हैड टू डू, और इसी वजह से वह ये सब करती थी। आगे है, बट फॉर वल्ली, बट मीन्स लेकिन, फॉर बल्ली बल्ली के लिए, स्टैंडिंग मीन्स खड़े होना, एट द फ्रंट ऑफ द डोरवे दरवाजे पर खड़े होना, वाज एवरी विट एज एंजॉयबल, और उतना ही ज़्यादा आनंददायक था, एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रंस प्ले, और उतना ही अधिक आनंददायक था, एज जितना कि एनी अदर चिल्ड्रंस प्ले, और बाकी के अन्य बच्चे जो एलेबोरेट गेम्स खेलते हैं, दूसरे खेल खेलते हैं, उनको दूसरे खेल को खेलने में जो आनंद आता है, बल्ली को उतना ही आनंद अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर देखना था। तो वॉचिंग द स्ट्रीट, वॉचिंग मीन्स देखना, द स्ट्रीट मीन्स सड़क पर, गेव हर उसे देता था, मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, कई सारे एक्सपीरियंस उसको मिलते थे। तो हम आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर वो पिक्चर भी दी गई है जिसमें बल्ली अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई है और बाहर स्ट्रीट की तरफ देख रही है, और बाहर हमें एक बस नज़र आ रही है। तो ये है बल्ली। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे है, द मोस्ट फैंटास्टिक थिंग्स ऑफ ऑल वाज द बस एंड द मोस्ट फैंटास्टिक थिंग्स, और सबसे अच्छी बात यह थी, ऑफ ऑल वाज द बस डेट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, कि वो बस, और सबसे अच्छी चीज़ वो ये थी कि वो बस जो ट्रेवल मीन्स गुजरती थी, बिटवीन हर विलेज उसके गांव से, एंड द नियरेस्ट टाउन और पास ही के एक कस्बे से। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट, और ये बस पास थ्रू हर स्ट्रीट उसी की गली से गुजरती थी, ईच आवर प्रत्येक घंटे, वंस एक बार, गोइंग टू द टाउन एक बार टाउन जाते समय, एंड वंस कमिंग बैक और एक बार वापस आते समय। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, और बस में होता क्या था कि ईच टाइम प्रत्येक बार, हर समय न्यू पैसेंजर्स उसको नज़र आते थे।
वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। और ये सब इन सब चीज़ों को देखना, वाज माने था, आ सोर्स मीन्स एक स्रोत, ऑफ अनएंडिंग कभी खत्म ना होने वाले, जॉय मीन्स आनंद का, फॉर बल्ली बल्ली के लिए, अर्थात बल्ली के लिए ये कभी खत्म ना होने वाले आनंद का एक सोर्स था। आगे है, डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस। और दिन प्रतिदिन सी वॉच्ड द बस, वह उस बस को देखती थी। एंड ग्रेजुअली अ टिनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड। और उसके मस्तिष्क में एक छोटी सी इच्छा जागृत हो गई। एंड सी ग्रू देयर। और वो बड़ी होती गई। उसके माइंड में एक छोटी सी इच्छा ने जन्म ले लिया और धीरे धीरे वो इच्छा बड़ी होने लगी। सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस। वो उस बस की सवारी करना चाहती थी। इवन इट जस्ट वंस, चाहे केवल एक बार। दिस विश बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। और उसकी ये जो विश थी वो धीरे धीरे और स्ट्रोंगर होती गई। अनटिल इट वाज एन ओवरहेलमिंग डिजायर। जबकि और ये उसकी कभी खत्म ना होने वाली इच्छा बन गई। बल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली। बल्ली मीन्स बल्ली, वुड स्टेयर, स्टेयर मीन्स होता है निहारना, विस्टफुली सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक। और बल्ली बड़े ही ध्यान से निहारती थी। एट द पीपल, उन लोगों को, हु गॉट ऑन और ऑफ द बस, उन लोगों को, हु मीन्स जो, ऑन और ऑफ द बस, जो बस पर चढ़ते थे या बस से उतरते थे। व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब वो बस उसकी गली में एक कोने पर खड़ी होती थी। चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। तो आगे है, देयर फेसेस वुड बी किंडल हर लॉन्गिस्ट ड्रीम्स एंड होप। और उन लोगों के चेहरों को देखकर बल्ली के अंदर नए ड्रीम्स उत्पन्न होते थे एंड होप्स, और नई आशाएं जगती थी। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स, इफ मीन्स यदि, वन ऑफ हर फ्रेंड्स उसका कोई भी मित्र, हैपेंड टू द राइड द बस, बस की सवारी करता था। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर। और बल्ली से उस बस पर बैठने में कौन कौन से साइट्स अर्थात दृश्य उसको दिखाई दिए वो बताने की कोशिश करता था। तो बल्ली वुड बी टू जेलस, तो बल्ली उससे जेलस फील करने लगती थी। टू लिसन, वो सब सुनकर। एंड वुड बी साउट, और चिल्लाने लगती थी इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। और क्या चिल्लाने लगती थी? प्राउड प्राउड। नाइदर सी, ना तो वह नॉर हर फ्रेंड्स, और ना ही उसके मित्र, रियली वाकई में, अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ना तो वह और ना ही उसके मित्र वाकई में अंडरस्टूड समझते थे मीनिंग ऑफ द वर्ड। उनको इस वर्ड की मीनिंग का अर्थ पता ही नहीं था कि प्राउड प्राउड मीन्स होता क्या है। बट दे यूज इट ऑफन, बट मीन्स लेकिन, दे मीन्स वे, यूज मीन्स प्रयोग करते थे, इट माने इसका, ऑफन मीन्स प्राय, एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन ये जो वर्ड्स था प्राउड प्राउड, इसका अर्थ तो उन्हें पता नहीं था, लेकिन उनको इतना पता था कि ये एक डिसअप्रूवल का संकेत है। आगे है स्टूडेंट्स, ओवर मैनी डेज एंड मंथ, कई दिनों और कई महीनों तक, वल्ली लिसन केयरफुली द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। बल्ली ने कई दिनों और कई महीनों तक अपने पड़ोसियों और उन लोगों की बातचीत को ध्यान से सुना जो उस बस की यात्रा करते थे। एंड सी ऑल्सो आस्क फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हेयर एंड देयर, और उसने यहाँ और वहाँ से भी कुछ प्रश्नों के जवाब मांगे या कुछ सवाल पूछ, जब भी उसको मौका मिलता था तो वो बस के बारे में कुछ प्रश्न पूछ लेती थी। तो दिस वे, इस तरीके से, सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल, इस तरीके से उसने कई सारी ढेर सारी छोटी छोटी जानकारियाँ जुटा ली थी अबाउट द बस जर्नी, बस की यात्रा के बारे में। द टाउन वाज 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज, और जो टाउन था वो वाज माने था 6 मील, 6 मील की दूरी पर, फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से। अर्थात टाउन उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर, फेयर मीन्स किराया, वाज माने था 30 पैसे वन साइड, अर्थात एक साइड का, एक तरफ का जो किराया था वो 30 पैसे था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कुछ ज़्यादा विशेष या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं था। सी हियर्ड वन वेल ड्रेस मैन,
से, और सी माने उसने, हियर्ड माने सुना था, वन वेल ड्रेस्ड मैन एक अच्छी पोशाक पहने हुए व्यक्ति के द्वारा उसने सुना था। क्या सुना था? कि ये जो किराए के बारे में। Vattuvalli, who scarcely saw that money from one month to the next, it seemed a fortune. The trip to town took 45 minutes, और जो ट्रिप होती थी उसमें टुक मीन्स लगते थे 45 मिनट्स, अर्थात इस ट्रिप में, इस यात्रा को करने में 45 मिनट का टाइम लगता था। ऑन रीचिंग टाउन, टाउन पहुंचने में 45 मिनट लगते थे। और इफ़ सी स्टे, इफ़ मीन्स यदि, सी माने वह, स्टे मीन्स ठहरती है या रुक जाती है, इन हर सीट अपनी ही सीट पर, यदि वह अपनी सीट पर ही बैठी रहती है, कहीं नहीं जाती है, एंड पेड अनोदर 30 पैसे, और अन्य 30 पैसे और देती है, तो सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो उसी बस से वापस अपने घर आ सकती है। अर्थात वो सोच लेती है कि वो 30 पैसे दे करके टाउन पहुंचेगी, और टाउन पर वो नीचे नहीं उतरती है, बस की सीट पर ही बैठी रहती है, और 30 पैसे और देती है, तो वापस वो उसी बस से अपने घर वापस आ सकती है। तो दिस मीन्ट डेट सी कुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस, तो यदि वो 1 बजे की बस पकड़ती है, रीच द टाउन एट द 1:45, तो वो टाउन 1:45 पर वो टाउन पहुंच जाएगी, एंड बी बैक वाई अबाउट 2:45, और लगभग 2:45, 2:45 पर वो वापस आ सकती है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे है, on and on went her thought as she calculated and recalculated, planned and replanned, अर्थात ये जो विचार उसके मन में आ रहे थे, इन विचारों को वो बार बार कैलकुलेट करती है, और फिर से रिकैलकुलेट करती है, प्लान करती है, एंड रीप्लान, बार बार ऐसा ही होता रहता है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे हमारा स्टैंजा नंबर सेकंड शुरू हो रहा है, तो स्टैंजा नंबर सेकंड पर चलते हैं। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे, एक अच्छे सुहावने दिन, द आफ्टरनून बस, दोपहर के समय, बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज, बस उसी पॉइंट पर थी जहाँ से वो विलेज को छोड़ देती है, एंड टर्निंग, और एंड मीन्स और, टर्निंग मीन्स मुड़ जाती है, इन द मेन हाईवे की तरफ, अर्थात मुख्य सड़क की तरफ। तो वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे, एक अच्छे सुहावने दिन, द आफ्टरनून, दोपहर के समय, बस वाज जस्ट एट द लिविंग पॉइंट ऑफ द विलेज, बस उसी लिविंग पॉइंट पर थी गांव के, जहां पर टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, जहां से वो मुख्य सड़क पर जुड़ जाती है। वैन, जब, अ स्मॉल वॉइस, एक छोटी सी आवाज़, वाज हियर्ड, सुनी गई, साउटिंग, चिल्लाते हुए, और क्या थी वो आवाज़? वो आवाज़ थी, स्टॉप द बस, बस को रोकिए, स्टॉप द बस। तो जब मुख्य सड़क की ओर बस मुड़ने वाली थी, तो तभी एक नन्ही सी आवाज़ सुनाई देती है, जो आवाज़ कह रही थी, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। एंड टिनी हैंड्स, एंड मीन्स और, टिनी हैंड, छोटा सा हाथ, वाज राइज्ड, उठा, और एक छोटा सा हाथ ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई दिया। द बस स्लोप्ड डाउन टू अ क्राउल, एंड द कंडक्टर स्टिंग हिज हेड आउट द डोर, और बस जो है वो स्लो हो जाती है, अर्थात रुक जाती है, और जो कंडक्टर होता है वो अपना बस की खिड़की से अपना सिर बाहर निकालता है, एंड सैड, और कहता है, हरी देन, तो जल्दी आओ, टेल हुएवर इट इज कम क्विकली, जो भी हो जल्दी से बस के अंदर आओ या बस पर चढ़ जाओ। तो सामने से जवाब आता है, इट्स मी, ये मैं हूँ, साउटेड बल्ली, बल्ली चिल्लाती है, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं हूँ वह जो ऊपर चढ़ना चाहती हूँ। वाई नाउ द बस हैड कम टू द स्टॉप, एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा कि जब तुम्हें ऊपर आना था तो तुम स्टॉप पर, जो बस का स्टॉप है वहाँ पर क्यों नहीं चढ़ी? तो वो कहता है, ओ रियली, यू डोंट से सो, यस आई एम सिंपली हैव गो टाउन, सैड बल्ली, बल्ली ने कहा कि अरे मैं टाउन जाना चाहती हूँ, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और बल्ली अभी भी बस के बाहर ही खड़ी हुई थी। एंड
हेयर इज माई मनी, और उसने कहा कि मैं टाउन जाना चाहती हूँ, और हेयर इज माई मनी, और ये रहे पैसे। सी साउटेड हिम सम क्वाइंस, सी सोप्ड हिम सम क्वाइंस, और उसने कुछ, सी मीन्स उसने, सोप्ड मीन्स दिखाए, हिम माने उसे अर्थात बस कंडक्टर को, सम क्वाइंस कुछ सिक्के, और उसने बस कंडक्टर को कुछ सिक्के दिखाए। तो आगे स्टूडेंट्स, बस कंडक्टर कहता है ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। ओके ओके बट लेकिन, फर्स्ट पहले, यू मीन्स आप, मस्ट गेट ऑन द बस, बस के ऊपर आ जाइए। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड, और उसने अपना एक हाथ, स्ट्रेच आउट अ हैंड, अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, टू हेल्प हर, उसकी मदद करने के लिए। नेवर माइंड, सी सेड, उसने कहा नेवर माइंड, एंड आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, मैं खुद चढ़ सकती हूँ। अर्थात बस कंडक्टर ने अपना हाथ उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन बल्ली ने क्या कहा, नेवर माइंड, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं स्वयं चढ़ सकती हूँ। यू डू नॉट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की आवश्यकता नहीं है। द कंडक्टर वाज अ जॉली सॉर्ट, और जो कंडक्टर था वो वाज माने था, जॉली सॉर्ट, तो जॉली सॉर्ट मीन्स होता है स्टूडेंट मजाकिया स्वभाव का व्यक्ति। तो कंडक्टर एक मजाकिया स्वभाव का व्यक्ति था, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और जोक करने का शौकीन था। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, और वो क्या कहता है, ओ प्लीज, अरे कृपया, डोंट बी एंग्री विद मी, मुझसे नाराज मत होइए, माई फाइन मैडम, मेरी अच्छी मैडम। और ही सैड, वो कहता है, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, मूव असाइड प्लीज। और वो कहता है हेयर हैव अ सीट, वहाँ पर एक सीट है, राइट अप देयर, ठीक वहाँ पर, इन फ्रंट, सामने की ओर, ठीक सामने की ओर वहाँ पर एक सीट है, और एवरीबडी, प्रत्येक, और हर कोई, जितने भी लोग बस में सवार हैं, मूव असाइड प्लीज, कृपया एक तरफ हो जाए, मेक द वे फॉर मैडम, और मैडम के लिए रास्ता दें, मैडम को निकलने के लिए रास्ता दें। इट वाज अ स्लैक टाइम ऑफ डे, और ये दिन का समय था, एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर ऑन द बस, और बस पर केवल 6 या 7 पैसेंजर ही थे। दे वर ऑल लुकिंग एट बल्ली, और वो सभी के सभी पैसेंजर बल्ली की तरफ देख रहे थे, एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली वाज ओवरकम विद द सीनेस अवॉइडिंग एवरीवन आइस, और जो बल्ली थी वो सभी की नज़रों से बचते हुए, सी वॉकड क्विकली, वो जल्दी से, वॉकड मीन्स पहुंची, चली, सी वॉकड क्विकली, वह जल्दी से गई, एंड एम्प्टी सीट, एक खाली सीट पर, एंड सैट डाउन, और बैठ गई। तो आगे चलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये बस का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, ये कंडक्टर है, ये वल्ली है, और उनके बीच का कन्वर्सेशन। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे है, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क, द कंडक्टर मीन्स, कंडक्टर आस्क मीन्स पूछता है, स्माइलिंग मीन्स हंसते हुए, क्या पूछता है, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, तो क्या मैडम अब हम चल सकते हैं। तो आगे है, देन ही ब्लो हिज विसल ट्वाइस, और देन मीन्स तब, ही मीन्स वह, ब्लो मीन्स बजाता है, हिज विसल अपनी सीटी, ट्वाइस मीन्स 2 बार, तब वो 2 बार अपनी सीटी बजाता है। एंड बस मूव्ड टूवार्ड्स विद अ रोर, और बस रोर करती हुई, दहाड़ती हुई आगे बढ़ जाती है। इट वाज अ न्यू बस, और यह एक नई बस थी। इट आउटसाइड पेंटेड ग्लीमिंग वाइट एंड सम ग्रीन स्ट्रिप अलोंग द साइड, यह, इट वाज ए न्यू बस, यह एक न्यू बस थी, एंड इट्स आउटसाइड पेंटेड, और इसकी बाहर की तरफ पेंट किया गया था, ग्लीमिंग वाइट और सम ग्रीन स्ट्रिप, कुछ ग्रीन मीन्स हरी, एंड वाइट्स मीन्स सफ़ेद पट्टियाँ, स्ट्रिप्स मीन्स पट्टियाँ बनाई गई थी। इनसाइड द overhead was stone like silver, and directly in front of Balli, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and the luxuries, तो यहाँ पर बस का डिस्क्रिप्शन किया गया है कि जो बस पर पेंट कैसा किया गया था, क्या क्या बनाया गया था। बस के अंदर एक सुंदर सी घड़ी थी, क्लॉक थी, एंड द सीट वर सॉफ्ट एंड लग्जीरियस, और जो सीट थी वो सॉफ्ट थी और लग्जीरियस थी, अच्छी सीट्स थी। और वल्ली
डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइस। और बल्ली इन सभी चीज़ों को, डिवोर्ड मीन्स कैद कर लेना चाहती थी, इन हर आइस अपनी आँखों में। वट लेकिन व्हेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, व्हेन मीन्स जब, सी मीन्स उसने, स्टार्टेड मीन्स शुरू किया, टू लुक देखना, आउटसाइड बाहर की तरफ। लेकिन जब उसने बाहर की तरफ देखना शुरू किया, सी फाउंड हर, सी मीन्स उसने, फाउंड मीन्स पाया, हर मीन्स उसका, व्यू कट ऑफ बाई अ कैनवास बिलाइंड द कवर्ड द लोवर। लेकिन उसने जब बाहर की तरफ देखना शुरू किया तो उसको लगा कि एक कैनवास है जिसकी वजह से वो पूरा दृश्य बाहर नहीं देख पा रही है, पार्ट ऑफ हर विंडो। तो सी सो सी स्टूड अप ऑन द सीट, तो इस वजह से वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई। एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग टू द बैंक ऑफ अ कैनल। अब जो बस थी वो गोइंग जा रही थी अलोंग बैंक ऑफ अ कैनल। बैंक मीन्स एक किनारे से और कैनल मीन्स नहर। बस एक नहर के किनारे से गुजर रही थी। द रोड वाज वेरी नैरो, और जो रोड था, जो सड़क थी, वो वाज वेरी नैरो, अब बहुत ही सकरी हो गई थी, अर्थात चौड़ाई उसकी कम बची हुई थी। ऑन द वन साइड, और एक तरफ, देयर वाज द कैनल, एक तरफ कैनल थी, नहर थी। बियॉन्ड इट पाल्म ट्री, और इसके ठीक पीछे क्या थे, पाम के पेड़ लगे हुए थे। ग्रासलैंड, घास का मैदान था। डिस्टेंस माउंटेन्स, माउंटेन्स थे। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और नीला नीला आसमान था। ऑन द अदर साइड, और इसके दूसरी तरफ, वाज अ डीप डिच एंड देन अक्रॉस ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत थे। ग्रीन 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 एज फार एज आइज कुड सी, और सभी तरफ हरा 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 ही नज़र आ रहा था जितना कि वो देख सकती थी। ओह इट वाज सो वंडरफुल, और वो क्या कहती, ओह अरे, इट वाज सो वंडरफुल, ये सभी चीज़ें बहुत ही वंडरफुल अच्छी हैं। सडनली सी वाज, सडनली मीन्स अचानक से, सी मीन्स वह, वाज स्टार्टिंग बाई अ वॉइस, अचानक से उसने एक आवाज़ निकाली, वो बोली लिसन। अचानक से वहाँ उसे एक आवाज़ सुनाई दी, वो आवाज़ क्या थी, लिसन चाइल्ड, सुनो बच्चे। सेड द वॉइस, उस आवाज़ ने कहा। यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। और उस आवाज़ ने, अचानक से बल्ली को एक आवाज़ सुनाई दी, और उस आवाज़ ने क्या कहा, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दिस, तुम्हें इस तरीके से खड़े नहीं होना चाहिए। सिट डाउन, अतः तुम बैठ जाओ। तो चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। तो सिटिंग डाउन, बैठते हुए, सिटिंग डाउन बैठते हुए, सी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, उसकी तरफ देखते हुए, हु हैड स्पोकिंग, जिसने ये बोला था। इट वाज एन एल्डरली मैन, यह एक एल्डरली मैन, बड़ा अर्थात उम्रदराज व्यक्ति था। हु हैड हॉनेस्टली बीन कॉन्सर्ड फॉर हर, जो उसने उसकी भलाई के लिए ये बात कही थी। वट सी वाज अनॉयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन उसकी जो अटेंशन थी उसको देख करके बल्ली खुश नहीं थी, बल्ली को अच्छा नहीं लगा। देयर इज नो बडी हेयर हु इज अ चाइल्ड, और वहाँ कोई भी ऐसा दूसरा नहीं था, हु इज अ चाइल्ड, जो कि बच्चा हो। सी सैड हॉट हाउटली, एंड आई हैव पेड माई 30 पैसे एवरी वन एल्स, और वो मन में सोचती है कि मैंने अपने 30 पैसे पे किए हैं। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक्स द मेयर गर्ल कुड पे ऑन हर फेयर ट्रैवल टू सिटी, अर्थात वहाँ आपस में जो पैसेंजर थे वो बात करते हैं कि ये छोटी सी बच्ची ट्रैवल कर रही है, इसके पास किराया कहाँ से आया, ये किराया कैसे पे कर सकती है। बल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस, और बल्ली ने, शॉट मीन्स घूरा या देखा, एंड एंग्री ग्लैंस नाराज नज़रिए से, ग्लैंस मीन्स नज़र, एट द कंडक्टर, बल्ली ने नाराज होते हुए कंडक्टर की तरफ देखा। एंड सैड, और कहा, क्या कहा, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर डैट, इसको याद रखिए। एंड यू हैव नॉट येट गिवन माई टिकट, और तुमने अभी तक मेरा टिकट मुझे नहीं दिया है।
आई विल रिमेंबर, मुझे याद है। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा। आई विल रिमेंबर, मुझे याद है। मिमिक्रिंग, अर्थात उसकी नकल करते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए कंडक्टर ने कहा। ऑफ मिमिक्रिंग हर टोन, उसी की टोन में उसकी नकल करते हुए। एवरीवन लाफ्ड, और जितने भी लोग उस बस में सवार थे वो सभी लोग हंसने लगे। एंड ग्रेजुअली टू बल्ली टू ज्वाइन द लाफ्टर, और बल्ली भी उनको ज्वाइन करते हुए बल्ली की भी हंसी छूट गई। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे है द कंडक्टर पंच्ड, द कंडक्टर पंच्ड आर टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। कंडक्टर एक टिकट को काट देता है एंड हैंडेड इट टू हर, और उसको सौंप देता है। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, और कहता है कि जस्ट सिट बैक, वापस जाओ और बैठ जाओ। एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, और आराम से बैठ जाओ। और वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू आर पेड फॉर अ सीट, और कहता है कि वाई शुड यू स्टैंड, तुम खड़े क्यों हो। व्हेन, जब यू हैव पेड फॉर अ सीट, जब तुमने एक सीट का किराया दिया है तो खड़े क्यों हो। तो बिकॉज आई वॉन्ट टू, तो बिकॉज मीन्स क्योंकि, आई वॉन्ट टू क्योंकि मैं खड़ा होना चाहती हूँ। सी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। स्टैंडिंग अप अगेन, और दोबारा से खड़ी हो गई। उसने आंसर दिया क्योंकि मैं खड़े होना चाहती हूँ, और दोबारा से वो खड़ी हो गई। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, बट मीन्स लेकिन, इफ़ मीन्स यदि, यू मीन्स तुम, स्टैंड मीन्स खड़े हो जाओगे ऑन द सीट, सीट पर। यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, तुम गिर सकती हो और अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती हो। कंडक्टर कहता है कि यदि तुम सीट पर खड़े रहोगे तो तुम गिर सकते हो और अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हो। व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न, जब बस जो है वो कोई टर्न लेगी, जब मुड़ेगी घूमेगी, तो तुम गिर सकते हो। और हिट्स अ बम्प, और डेट डेट इज वाई यू वांट टू सिट डाउन चाइल्ड, और इसलिए वो कहता है कि इसलिए तुम्हें बैठ जाना चाहिए। तो आगे है स्टूडेंट्स। आगे बल्ली कहती है आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं कोई चाइल्ड नहीं हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। आई टेल यू, मैंने तुम्हें बताया है। सी सैड इरिटेबली आई एम 8 years old, और वो गुस्से से कहती है मैं कोई चाइल्ड नहीं हूँ, आई एम 8 years old, मैं 8 वर्ष की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई, तो वो कहता है अरे हाँ मैं तो मूर्ख हूँ और तुम 8 वर्ष की हो। द बस स्टॉप, जो बस होती है वो स्टॉप्ड मीन्स रुक जाती है, बस रुक जाती है। सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन, और सम न्यू पैसेंजर, कुछ नए यात्री गॉट ऑन, बस पर चढ़ जाते हैं। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कुछ समय के लिए जो बस का कंडक्टर होता है वो व्यस्त हो जाता है। एफ्रेड ऑफ लूसिंग हर सीट, और अपनी सीट को खोने के डर से वल्ली फाइनली सेट डाउन, और अंततः वल्ली अपनी सीट पर बैठ जाती है। जब न्यू पैसेंजर बस पर चढ़ते हैं तो वल्ली को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई नया पैसेंजर मेरी सीट पर बैठ जाए, इस वजह से वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमेन कम एंड सेट बिसाइड हर, एक एक वुमेन औरत आती है, केम आती है, एंड सैट, और बैठ जाती है, बिसाइड हर, उसके बगल में। एक महिला आती है और बल्ली के बगल में बैठ जाती है और पूछती है आर यू ऑल अलोंग, क्या तुम अकेली हो डियर। सी आस्क वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, और वो बल्ली से पूछती है और बस स्टार्टेड अगेन, दोबारा से चलना प्रारंभ हो जाती है। बल्ली फाउंड द वुमेन, और जो बल्ली होती है वो फाउंड, वो पाती है, द वुमेन की महिला। एब्सोल्युटली रेप्सुल्व such a big holes and she had in her ear lobes and such ugly earrings in them, और वो पाती है कि वो जो महिला है, वो जो औरत है और अच्छे स्वभाव की औरत नहीं है, वो उसके चेहरे को देखती है और तरह तरह की जो विचार हैं उसके मन में उभरने लगते हैं। एंड सी कुड स्मेल द बेटिल नट द वुमेन वाज चीविंग, और वो उस बेटिल नट को स्मेल कर, उसकी जो सुगंध होती है वो उसको बल्ली समझ जाती है कि ये चैविंग मतलब कि कुछ गुटखा तम्बाकू सा वो महिला खाई हुई है, जिसकी स्मेल बल्ली तक पहुंच जाती है।
एंड सी द बेटल जूसेस दैट वर ट्रीटनिंग स्पाइल ओवर हर लिप्स ऑफ, और वो जो पीक होती है, वो जो चबा रही होती है मुंह से, वो उसके होठों से होकर उस महिला के और मुंह से बाहर निकल रही होती है। तो मूवमेंट who could be sociable, that person I am traveling along, she answered cruelly and give got a ticket to, yes, she is on her way to town, and see the conductor with the 30 paise ticket. Oh dear, ओ डियर, वॉन्ट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सैड वल्ली। तो वो जो महिला होती है वो पूछती है क्या इस लड़की ने टिकट लिया है, क्या इसके पास टिकट है, और बल्ली से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बल्ली उसको क्या कहती है, बल्ली कहती है माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो, सैड द बल्ली, बल्ली कहती है। वट सी लाफ्ड एट ऑल द सेम, लेकिन इस सब पर वो हंस पड़ती है। एंड द कंडक्टर लाफ टू, और उसके साथ साथ कंडक्टर भी हंस पड़ता है। वट द ओल्ड वूमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिवेल इज प्रॉपर फॉर सच यंग पर्सन ट्रेवल। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा लेसन, क्योंकि लेसन थोड़ा लेंदी है, बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड स्टेंजा था वो सेकंड स्टेंजा ख़त्म हो जाता है। और इस लेसन में टोटल 4 स्टेंजा है, ये थर्ड स्टेंजा यहाँ से शुरू होता है, और लेसन थोड़ा लेंदी है। तो हमारे जो बाकी के बचे हुए थर्ड और फोर्थ स्टेंजा हैं वो स्टूडेंट्स हम हमारी अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि अगर पूरा लेसन हम इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी, लंबी और बड़ी हो जाएगी, और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो में हम फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा ही करने वाले हैं, बाकी का तीसरा और चौथा स्टेंजा हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जो जल्द ही आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके की बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।